इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक प्रदेश और उसका विस्तार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने छत्तीसगढ़ के मैप का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। यदि आप मैप के वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ मैप का वीडियो जरूर देखें। छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक प्रदेश के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्वी बघेलखंड का पठार, यह है पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसमें कोरिया जिले, सूरजपुर, बलरामपुर और कुछ हिस्से सरगुजा जिले के हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार में। दूसरा है जसपुर सामरी पाट, जसपुर जिला, कुछ बलरामपुर जिला और कुछ सरगुजा जिले से मिलकर के बना है जसपुर सामरी पाट। छत्तीसगढ़ का मैदान, यह है छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में मोहला मानपुर को छोड़ करके ये आपका पूरा आता है छत्तीसगढ़ का मैदान के अंतर्गत। मैकल पर्वत श्रेणी ये इसी के अंतर्गत ही आ जाता है। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आपका बस्तर संभाग और राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर तहसील ये आते हैं दंडकारण्य के पठार में। तो ये है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश और उसका विस्तार। चलिए अब एक एक हिस्से को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार और जसपुर सामरी पाट को, जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड के पठार में चांग भखार है, देवगढ़ की पहाड़ी, इसके बारे में पढ़ेंगे। छुरी, उदयपुर, मातीरिंगा की पहाड़ी, ये आपका सरगुजा जिले में है। पत्थलगांव, लैलूंगा की पहाड़ी, ये जसपुर जिला में है। हसदो, रामपुरा बेसिन, ये कोरबा जिले में है। सरगुजा बेसिन, सरगुजा में कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, जसपुर पाट, जारंग पाट, मैन पाट और सामरी पाट, जमीरा पाट, इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, इसका विस्तार देखते हैं। तो इसका विस्तार है मनेन्द्रगढ़, ये है आपका कोरिया जिला, लगभग यहाँ पास है आपका कोरिया जिला, ये आपका कोरिया जिला, ये है सूरजपुर, ये बलरामपुर और इसमें है आपका लगभग सरगुजा जिला। तो चलिए देखते हैं इसका विस्तार। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, जनकपुर और बैकुंठपुर, सूरजपुर जिले के सूरजपुर, प्रतापपुर और सरगुजा जिले के अंबिकापुर, ये लगभग इसका विस्तार यहाँ से इस टाइप से है। इसका विस्तार जो है ऐसे है, ये आपका सरगुजा जिले तक आ गया, अंबिकापुर तक आ गया। तो ये है आपका चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। इसी से निकलती है आपका हसदेव नदी। चांदगढ़ देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है हसदेव नदी। दूसरा देखते हैं छुरी, उदयपुर, मातीरिंगा की पहाड़ी। छुरी, उदयपुर, मातीरिंगा की पहाड़ी, ये आपका उदयपुर जो कि सरगुजा जिले में है, यहाँ पर है। इसका विस्तार उदयपुर, कटघोरा, धरमजयगढ़, रायगढ़ जिले में है। इसका विस्तार कुछ ऐसे है। यहाँ पास है आपका सरगुजा जिला, यहाँ पास है उदयपुर, यहाँ से होते हुए इसका विस्तार ऐसे कोरबा से होते हुए ये आपका धरमजयगढ़ तक आती है। ये आपका धरमजयगढ़ तक, ये है कोरबा में कुछ हिस्से हैं और कुछ हिस्से धरमजयगढ़ में है। ये है उदयपुर, छुरी, मातीरिंगा की पहाड़ी। अब देखते हैं पत्थलगांव, लैलूंगा का पठार। पत्थलगांव, लैलूंगा का पठार, पत्थलगांव यहाँ पर है आपका पत्थलगांव और यहाँ से होते हुए ये आपका लैलूंगा का पठार, ये आएगा, इधर आएगा आपका लैलूंगा का पठार। तो यहाँ से होते हुए जसपुर, ये आपका पत्थलगांव, लैलूंगा का पठार का विस्तार यहाँ पर ऐसे फैला हुआ है। पत्थलगांव, लैलूंगा का पठार का विस्तार जसपुर और रायगढ़ जिले में है। हसदेव, रामपुरा का बेसिन, ये आपका कोरिया जिले में है, मरवाही और कोरबा जिले में है। ये यहाँ पास है आपका हसदेव, रामपुरा का बेसिन। हसदेव नदी का उद्गम होता है देवगढ़ की पहाड़ी, यहाँ से ऐसे निकल के आती है ये, और यहाँ से होते हुए ये कोरबा जिले से होते हुए, तो इसका बेसिन ये आपका कोरिया जिले में, यहाँ पास खड़गवा, इधर मरवाही और इधर जो है आपका पोड़ी उपरोड़ा में इसका बेसिन है हसदो नदी का। देखते हैं सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन का विस्तार सूरजपुर, प्रतापपुर
अंबिकापुर सीतापुर में है। यह है सरगुजा बेसिन। इसका विस्तार ये आपका इतना बड़ा क्षेत्र में है। सरगुजा बेसिन का विस्तार। कोरबा बेसिन। कोरबा बेसिन का विस्तार कोरबा कटघोरा क्षेत्र में है। यह है आपका कोरबा कटघोरा क्षेत्र, इतना में है कोरबा बेसिन का विस्तार। रायगढ़ बेसिन। रायगढ़ बेसिन का विस्तार रायगढ़ जिले में है। यह आपका रायगढ़ बेसिन। रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन का विस्तार वाड्रफनगर में है। रिहंद नदी छूरी मतलिंगा की पहाड़ी उदयपुर यहाँ से निकलती है और ये ऐसे बहते हुए सोनगंगा में जाके मिलती है। तो ये है आपका वाड्रफनगर बलरामपुर जिले में। यहाँ पास है रिहंद नदी का बेसिन। कन्हार बेसिन बलरामपुर के रामानुजगंज। कन्हार नदी का उद्गम जसपुर जिला से होती है। यहाँ से निकलती है कन्हार नदी और यहाँ से होते हुए जाती है सोनगंगा में। तो यह है आपका रामानुजगंज। यहाँ पास विस्तार है कन्हार नदी का। यह है आपका कन्हार बेसिन। अब देखते हैं जसपुर पाट में। जसपुर पाट का विस्तार जसपुर जिले के पत्थलगांव, कुनकुरी, जसपुर नगर और बगीचा क्षेत्र में है। जसपुर जो है सबसे बड़ा पाट है। यह है आपका जसपुर पाट का विस्तार। यहाँ पास है आप पत्थलगांव, कुनकुरी, जसपुर नगर और आपका बगीचा क्षेत्र। इधर है बगीचा, इधर है बगीचा। तो इतना में है आपका जसपुर पाट का क्षेत्र। अब देखते हैं जारंग पाट। जारंग पाट का क्षेत्र जो है सरगुजा जिले में लुंड्रा और सीतापुर। तो ये है आपका सीतापुर और लुंड्रा क्षेत्र। तो यहाँ पास विस्तार है जारंग पाट का। देखते हैं मैन पाट। मैन पाट का विस्तार अंबिकापुर और सीतापुर। तो ये है आपका अंबिकापुर और कुछ हिस्सा ये आपका सीतापुर। तो ये है आपका मैन पाट का विस्तार। यहाँ पास है सामरी पाट या जमीरा पाट। इसका विस्तार बलरामपुर सामरी कुसमी क्षेत्र में। तो यह है आपका बलरामपुर, यह सामरी कुसमी क्षेत्र। यहाँ पास आपका जमीरा पाट या सामरी पाट। तो ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार और उसका विस्तार।